नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका पेपर है और जिसका नाम है वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। अब देखिए, मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ वह आपके चतुर्थ पेपर पर है, जो 6 तारीख को होने वाला है चतुर्थ पेपर, और जिसका नाम है भारतीय काव्यशास्त्र एवं व्याकरण। और ये जो भारतीय काव्यशास्त्र और व्याकरण जो पेपर है, इसके लिए एक वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहली जो पुस्तक है इसमें वह है साहित्य दर्पण, और ये विद्यार्थियों 25 अंक की है। ठीक है। अब ये जो 25 अंक हैं, इन 25 अंकों का जो विभाजन किया गया है वह कैसे किया गया है, इसमें 4 व्याख्या देगा आपको, और ये जो 4 व्याख्या में से आपको 2 करनी है, जिनमें आपको एक संस्कृत में और एक हिंदी में। दोनों जो व्याख्या होंगी वो विद्यार्थियों 7-7 नंबर की होंगी, 9-9 नंबर की होंगी। दोनों व्याख्या कितने नंबर की होंगी? 9-9 नंबर की, और 2 प्रश्न देगा, और 2 प्रश्न में से आपको एक करना है, वह 7 नंबर का होगा। इस प्रकार से यह किताब 25 नंबर की है। अब बात आती है कि महत्वपूर्ण कौन से हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और वह जो वीडियो है उसमें मैंने टोटल जितने महत्वपूर्ण बनते हैं वो लिख दिए हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, देखिए ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए, मैं व्याख्याओं के बारे में बताता हूँ, तो आप हिंदी वाली व्याख्या कर देना, संस्कृत वाली मत करना। देखिए, एक कार्य का है इसमें दूसरे नंबर की चतुर्वर्ग, ये काव्य के प्रयोजन हैं, और यहाँ से लेकर है निरूप्यते। ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जहाँ तक है ये व्याख्या आ जाएगी आपको। ठीक है। दूसरी व्याख्या है इसमें वाक्यम रसात्मकम, यहाँ से लेकर के, और ये जो व्याख्या होगी विद्यार्थियों वो होगी गुणालंकार रीतय तक। गुणालंकार रीतय, इनमें से मुझे लगता है कि दोनों ही व्याख्या आ जानी चाहिए विद्यार्थियों। फिर देखिए, द्वितीय है, तो द्वितीय में जब आप पढ़ेंगे, तो जब द्वितीय परिच्छेद पढ़ते हैं आप, तो द्वितीय में क्या है, एक तो व्याख्या आ जाती है, देखो, वाक्योच्चयो, यहाँ से लेकर के, देखिए ये तीसरी है, ये दूसरी है, तो ये वाक्योच्चय से लेकर के आपको पढ़ना है बोधकाः, यहाँ तक। ठीक है विद्यार्थियों, और ये पहली कारिका है। फिर दूसरी जो कारिका है इसमें महत्वपूर्णों में ये है अर्थोवाच्यस्य, यहाँ से लेकर के विद्यार्थियों लक्षो लक्षणया मतः, यहाँ तक है लक्ष्यो लक्षणया मतः। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है व्यंग्यो व्यंजनः, व्यंग्यो व्यंजनयाः, यहाँ से लेकर के विद्यार्थियों, और ये है शक्तयः तक। फिर है देखिए, एक कार्य का है इसमें मुख्यार्थ,
बाधे, यहाँ से लेकर के ये 5वें नंबर की कारिका है विद्यार्थियों, शक्तिर अर्पिता तक। शक्तिर अर्पिता, इसके भी चांस पूरे होते हैं। और एक है विद्यार्थियों मुख्यार्थस्य इतर, यहाँ से लेकर के लक्षणा तक। और फिर है विद्यार्थियों एक है अर्पणम स्वस्य, यहाँ से लेकर के आपके लक्षण लक्षणा। तो ये 6वीं कारिका है विद्यार्थियों और ये 7वीं कारिका है। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए इस द्वितीय में ही आप चलेंगे तो एक है व्रतास्व विधादिषु, व्रतास्व यहाँ से लेकर के शब्दस्य अर्थाधिकस्य। ठीक है विद्यार्थियों, 10वीं कारिका है इसमें, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद है एक है विद्यार्थियों तात्पर्याख्याम, यहाँ से लेकर के और तद्बोधकम परे। ये 20वीं कारिका है विद्यार्थी। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसमें तृतीय परिच्छेद है, परिच्छेद है। इसमें देखिए एक है कारिका पहली विभावेन अनभावेन, ठीक है, यहाँ से लेकर के है ये सचेतसाम। ये पहली ही कारिका है और इसके बहुत अच्छे चांस हैं आने के विद्यार्थियों। फिर है शत्रुद्वेगात, शत्रुद्वेगात, यहाँ से लेकर के सहोदरः तक। ये सहोदरः है, ये दूसरी कारिका, इसके भी पूरे चांस हैं। और एक है विद्यार्थियों लोकोत्तर चमत्कार, यहाँ से लेकर के और रसह तक। मेरा जो अनुमान है, मेरे हिसाब से इन 3 व्याख्याओं में से एक आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अध्ययन करें तो विद्यार्थी आपको ये ध्यान रखना, इनको अच्छी तरह से कर लें। और एक और व्याख्या है इसमें, और वो है व्यापार वस्ती। ये भी कई बार आ जाती है और ये व्याख्या है आपकी 9वें नंबर की है, और ये है आपके तृतीय की 9वीं व्याख्या है। ये अंत में लिखा हुआ है पयोधि प्लवन आदय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए जो 7 नंबर के प्रश्न आने हैं इसमें वो हिंदी में लिखने हैं आपको, संस्कृत में नहीं लिखना है। आप कहीं डर जाएं कि भाई संस्कृत में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों, एक जो प्रश्न बनता है इसमें, मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए साहित्य दर्पणकार के काव्य लक्षण का मंडन। कुल मिला के क्या है, काव्य लक्षण बताना है आपको, जो दे रखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसमें आपसे ये पूछता है कि आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए साहित्य दर्पण ने अपना काव्य लक्षण किस प्रकार प्रस्तुत किया, इसे बताइए। तो ये 99% इसके चांस रहते हैं इस साल आने के। दूसरा जो प्रश्न है विद्यार्थियों वह है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन को बताइए, ये पहली ही कार्य का है। और फिर जो तीसरा है वह जो शब्द शक्ति हैं, कोई सी भी आपसे एक शब्द शक्ति पूछ सकता है या तीनों को मिला। तो शब्द जो शक्ति हैं, शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। इनमें से कोई सी भी पूछ ले, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है विद्यार्थियों। फिर है एक इसमें साहित्य दर्पण, ये क्या है, साहित्य दर्पण के अनुसार रस स्वरूप व रस की अलौकिकता, ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। 4 ये भी प्रश्न अच्छा है। अब देखिए इसके बाद जो हैं, एक है मान लो तात्पर्य शक्ति पे पूछ सकता है आपसे, अगर हो किताब में तो पढ़ लेना। और एक जो बनता है इसमें छठवां मान लें तो साधारणीकरण पे बन जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये साधारणीकरण पे भी आ जाता है कभी कभी, नहीं तो ये मान लीजिए आप, ये 4 क्वेश्चन इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं जो अनुमान करता हूँ 7 नंबर का, इसमें से आपका एक प्रश्न आ जाएगा। फिर उसके बाद विद्यार्थियों नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र पे ज़्यादा मेरा कमांड नहीं है, लेकिन इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है आप काव्य उस पर देखेंगे तो आपके उसके मिल जाएंगे। नाट्य शास्त्र को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इसलिए अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण व्याख्या होती हैं, ये 15 नंबर का है नाट्य शास्त्र। तो जिसमें ये जो नाट्य शास्त्र है इसका 6वां अध्याय है आपके में, कौन सा है, 6ठ अध्याय, 6वां अध्याय है नाट्य शास्त्र का। और इसमें आपको एक 8 नंबर की व्याख्या आएगी, 2 देगा, 1 पूछेगा, और एक 7 नंबर का प्रश्न, टिप्पणी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे, देखिए पहले साहित्य दर्पण है तो साहित्य दर्पण का संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत कार्य का। आपको ये ध्यान रखना है, ये जितने बार ग्रंथ हैं इनमें सब में कार्य का है, आपको कार्य का लिखना है कि प्रस्तुत कार्य का आचार्य विश्वनाथ विरचित साहित्य दर्पण से अवतरित है।
ये हो जाएगा आपका संदर्भ। ठीक है, और प्रसंग लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है जिसके बारे में वर्णन चल रहा है। जैसे मान लीजिए वर्णन चल रहा है, पहली कारिका आ जाती है तो उसमें काव्य प्रयोजन है, तो आप लिखेंगे इस कारिका में काव्य प्रयोजन का वर्णन करते हुए विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि ये विश्वनाथ का ही है विद्यार्थियों साहित्य दर्पण, कहते हैं कि, फिर आप इसकी व्याख्या लिख देंगे। और जब विशेष में क्या लिखना है विद्यार्थियों, अन्य जो कवि होते हैं उनके हम समीक्षात्मक श्लोक लिख सकते हैं। जैसे किसी दूसरे कवि ने अगर वह माना है कोई काव्य का लक्षण तो उसको हम देख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए नाट्य शास्त्र आ जाता है, कारिका सब में लिखनी है आपको। तो नाट्य शास्त्र के आचार्य कौन हैं? नाट्य शास्त्र के आचार्य हैं भरत मुनि। आप लिखेंगे भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय लिख लेंगे, षष्ठ अध्याय से अवतरित है। और आप लिख देंगे प्रयोजन तो है नहीं, जो वर्णन हो आप लिख देंगे कि वर्णन करते हुए आचार्य भरत मुनि कहते हैं। फिर है देखिए एक काव्य अलंकार भी है हमारे सिलेबस में। काव्य अलंकार है तो काव्य अलंकार में आ जाए तो आप लिख देंगे आचार्य भामह, लिखना कारिका ही है आपको, प्रस्तुत कारिका आचार्य भामह विरचित काव्यालंकार से अवतरित है। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे लिख देंगे। अब इसमें आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने जो प्रमुख कारिका हैं वो इससे पहले वीडियो में दे दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है विद्यार्थियों नाट्य शास्त्र के बाद है इसमें भामह का काव्यालंकार। तो ये जो भामे हैं इनका काव्य अलंकार है, इसमें आपको कितनी चार व्याख्या देगा, दो पूछेगा। और जो चार व्याख्या दे करके दो पूछेगा तो वे विद्यार्थियों जैसे इसमें चार व्याख्याओं में से दो करवाएगा, दोनों 20 नंबर की हैं, ये भी 20 नंबर का है। तो 10 नंबर की व्याख्या तो आपको संस्कृत में करनी है और 10 नंबर की आपको हिंदी में करनी है। तो आप हिंदी वाली कर देना विद्यार्थियों। और ध्यान रखेंगे मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ। एक कारिका है धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु। ठीक है, ये है। और अंत में दिया हुआ है काव्य निबंधनम, काव्य निबंधनम। ठीक है, ये इसके पूरे चांस रहेंगे अगर कोई थोड़ा सा ध्यान से बनाता है पेपर तो। और एक है इसमें विद्यार्थियों ये कारिका तो आपकी 1 नंबर की है, और फिर 2 नंबर की कारिका है। फिर उसके बाद 6वें नंबर की एक कारिका है शब्दार्थौ इति त्रिधा। ऐसे है शब्दार्थौ सहितौ, और आप फिर आगे लिख देंगे इति त्रिधा। ये 2 कारिका अच्छी तरह से कर लेना हिंदी के लिए। बाकी जो और महत्वपूर्ण है वो इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैं विद्यार्थियों आपको अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप उसको देख लेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी।
इनमें से ये हिंदी के लिए कर लेना, 10 नंबर की हो जाएगी विद्यार्थियों। फिर उसके बाद है देखिए साहित्य शास्त्र है। तो देखिए साहित्य शास्त्र है शास्त्र, इसमें क्या है, कुछ तो आते हैं विद्यार्थियों ग्रंथ और कुछ आते हैं संप्रदाय। तो देखिए संप्रदाय में आपको 5 बता रहा हूँ, 5 में से एक आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अलंकार संप्रदाय। तो ये जो अलंकार संप्रदाय है, ये भामह का जो आपके सिलेबस में काव्य अलंकार है वही है विद्यार्थियों। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपको जो आपने भामह के काव्य अलंकार में पढ़ा है वो सब लिख देना, तो आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों रस संप्रदाय। ये ग्रंथ भी आपके में है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। फिर है विद्यार्थियों वक्रोक्ति संप्रदाय। चौथा है ध्वनि संप्रदाय। और 5वां है विद्यार्थियों रीति संप्रदाय। ये आप पढ़ लेंगे, ये 10 नंबर का आएगा। ध्यान रखना है आपको, इनमें से 2 मिल जाएंगे आपको, 2 नहीं तो एक तो 100% मिल जाएगा, 10 नंबर का है विद्यार्थियों। फिर देखिए ग्रंथों में अगर हम बात करें, ग्रंथों में अगर आप बात करते हो तो देखिए एक ग्रंथ है आपका काव्य प्रकाश, ठीक है। दूसरा ग्रंथ है आपका साहित्य दर्पण, जिसको आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, आ सकता है विद्यार्थियों, विश्वनाथ कविराज का है। फिर एक है वक्रोक्ति जीवितम, एक है विद्यार्थियों नाट्य शास्त्र, फिर एक है विद्यार्थियों इसमें काव्यालंकार, फिर एक है विद्यार्थियों इसमें ध्वन्यालोक, फिर एक है विद्यार्थियों इसमें 10 रूपक, एक है काव्य मीमांसा, इसी में आगे हम पढ़ते हैं 9वां है काव्यादर्श, ये दंडी का है विद्यार्थियों, ठीक है। 10वां है रस गंगाधर, और 11वां है काव्यालंकार सूत्र। ये हैं विद्यार्थियों। जब आप इनको पढ़ेंगे तो देखिए ये भी आपका 10 नंबर का है। और देखिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं, ठीक है। यही विद्यार्थी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मेरे हिसाब से एक आ जाना चाहिए, फिर भी आप संपूर्ण पढ़ेंगे। अब फिर देखिए व्याकरण है। अब व्याकरण में विद्यार्थियों ये 20 नंबर का है व्याकरण आपके इस सिलेबस में। अब देखिए व्याकरण है,
ये भी 20 नंबर का है विद्यार्थियों। और 20 नंबर का जो व्याकरण है इसमें देखिए, वैसे तो मैंने पहली वीडियो में दे रखे हैं, पर जो सूत्र हैं महत्वपूर्ण उनको लिख रहा हूँ मैं। देखिए, एक तो है स्वतंत्र कर्ता, एक सूत्र है। दूसरा सूत्र है विद्यार्थियों तत्प्रयोजको हेतुश्च। फिर तीसरा है हेतुमते च। चौथा है विद्यार्थियों ओह पोयण जपरे, ओह पोयण जपरे। और एक है विद्यार्थियों अर्ति हिरी बिली री। इस प्रकार से है, पूरा काफ़ी बड़ा सूत्र है। फिर है एक तिष्ठेरित और एक है विद्यार्थियों मिताम ह्रस्व। मुझे लगता है इसमें से आपको मिल जाएंगे, दो मिल जाएंगे, नहीं तो एक तो 100% मिल जाएगा। और भी अधिक पढ़ने हैं तो आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है, और इससे थोड़ा सा अधिक मोस्ट पढ़ने हैं तो आपको मैंने जो वीडियो इससे पहले डाली है उसमें है। फिर देखिए इसमें आपको 2 सूत्र आएंगे, 2 सूत्र करने हैं आपको 4 में से, यानी 4 देगा और 2 की व्याख्या करनी है। फिर है देखिए शब्द सिद्धियों में रूप जिस सिद्ध हैं। अब इन रूप सिद्धि में आपको क्या करना है, देखो पहला जैसे भावयति, दूसरा है विद्यार्थियों अभिभवत, अभिभवत, तीसरा है स्थापयति, चौथा है अतिष्ठपत, अतिष्ठपत, पांचवा है ज्ञापयति, अजिज्ञपत, छठवां है अजिज्ञपत, सातवां है पेपठे सती, और देखिए फिर है जिगस्सति। आप विद्यार्थियों इनको अच्छी तरह से कर लेना। जो मेरा जहाँ तक अनुमान है इससे आपका पेपर आउट नहीं जाएगा, और ज़्यादा नहीं तो 50 नंबर का पेपर तो ऐसा आ जाएगा जिसको आप अच्छा कर पाएंगे। तो आपके अध्ययन को उद्देश्य करते हुए विद्यार्थियों में ये वीडियो बनाता हूँ। तो आपको अगर कोई लाभ मिलता है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, और जो आपके साथी हैं उनको शेयर कर दें, और वह और आप दोनों ही इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि मेरे इस चैनल पर नेट की फर्स्ट ग्रेड की, जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की सब वीडियो मिलते हैं। और जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करें कि कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, तो मैं तुरंत आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो नेट है, फर्स्ट ग्रेड है, यूपी टीजीटी पीजीटी हैं, दिल्ली यूपी टीजीटी दिल्ली टीजीटी पीजीटी हैं, कहीं की भी जो जगह होती हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर क्षेत्र में इससे मदद मिलेगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।